मनुष्य इस सृष्टि में अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहा है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। हम विचार करके देखें, हमारे सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं, हमने जैसा बीज बोया है उसी प्रकार का फल अवश्य लगेगा। हमने जो दिया है, चाहे संसार में किसी भी जीव को दिया हो या हमने इस ब्रह्मांड को दिया हो, जो दिया है वही लौट करके हमारे पास में आएगा। चाहे हमने उसे छुप छुप के दिया हो और चाहे प्रकट होके दिया हो, वो हमारे पास में उसी प्रकार से आएगा। हमारे दुखों का कारण परमात्मा नहीं है, हमारे दुखों का कारण कोई दूसरे तीसरे नहीं है, सिर्फ हम स्वयं हैं उसके जिम्मेदार। हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, कबीला, हमारी जाति वगैरह, हमारे माता पिता, गुरुजन आदि बार बार शिक्षित कर रहे हैं हमें, मगर हम उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण क्या है? हम अपने जीवन में कर्म ऐसा कर रहे हैं जो लौट करके हमारे पास में पाप रूप बन करके दुख देने के लिए आएगा। और अगर हमने इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं सबको सुख देने का कार्य किया है, तो निश्चित है हमारे पास में दुख आ ही नहीं सकता, सुख ही आने वाला है। देखिए, कर्म ऐसे हैं, मैंने अच्छा कर्म किया तो उसका फल अच्छा आएगा, अगर बुरा कर्म किया है तो उसका फल बुरा आएगा। दोनों का अलग अलग प्रकार का फल आएगा। जैसे खेती में किसान एक मेड़ के पास में, बाड़ के पास में एक फसल लगाता है, दूसरे हिस्से में दूसरी फसल लगाता है, पर जहां जो फसल लगाता है वो खेत जितनी फसलें लगाएगा उतना ही उसमें देता जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में है, इस शरीर रूपी जो हमारा खेत है, इस खेत में जो मन वाणी कर्म के द्वारा 11 इंद्रियों से जो जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमारे इस शरीर में लौट करके आएगा और हमारी उन्हीं इंद्रियों को माध्यम बन करके इस शरीर को भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म ऐसा करो कि लौट के आए तब भी हम प्रसन्नचित्त रहें, और हम करें तब भी प्रसन्नचित्त रहें। जीवन में प्रसन्नता के अलावा कोई भी दूसरा हमें प्राप्त ना हो। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जैसे करही तत्फल चाका, ये कर्म की प्रधानता। यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ति, कर्म की प्रधानता। हम जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म हमारा भाग्य निर्माण करते हैं और वही कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए उठो और अपने जीवन के स्वयं निर्माता बनकर के सुखों को प्राप्त करो। आपको परमात्मा ने इस भूमंडल पर दुखों को उत्पन्न करने के लिए और दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है। परमात्मा कहते हैं, हे वत्स, तुम मेरी संतान हो, इसीलिए ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे मुझे लज्जित ना होना पड़े और आपके जीवन में भी कष्ट ना आए। क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा मुझे देना है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देता हूं। आप जो करोगे वैसा ही मुझे देना है। जैसे खेत में बीज डाला है, खेत अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देता। हम जो करेंगे वैसा ही, हम जो बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए एक चतुर विवेकशील प्राणी बनकर के अपने जीवन के लिए सुखों का बुआई करो, सुख प्राप्त होंगे। सुख कैसे? सुख सुख करता, सुखी सुख करता। जो सुखी है वही सुख करने वाला है। आप सुखी हैं, सुख में सब बांटते हैं, वो आपको सुख देने वाला है। दुखी दुख करता, आप दुखी मन से कोई कार्य करते हैं तो आप दुखों को प्राप्त होंगे। दूसरों को दुखी करने के लिए कार्य करते हैं तो आप दुखों को प्राप्त होंगे। आप जो कर्म करते हैं
वही आपको प्राप्त होंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। अर्थात सुखी सुख करता, दुखी दुख करता, कर्म करने वाले आप स्वयं हैं, चाहे जैसा प्राप्त कर लो।